जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, नतीजे कभी कभी निकलते हैं, नतीजे रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरत्तब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से कहा था, पूछा था कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा क्या ऐब है? कहा ऐब ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते। माशाअल्लाह, जितने लोग गए हैं इंशाअल्लाह ये सब समझदार लोग हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आएंगे। हमें जलसों में समझदारों की जरूरत नहीं है, हमें जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साई की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत मुहद्दिस देहलवी का एक ईसाई के साथ मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि मेरे नबी आपके नबी से ज्यादा अफजल हैं, इसलिए कि मेरे नबी आसमान की बुलंदी पे हैं, आपके नबी जमीन के नीचे दफन हैं। हजरत मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि तुम्हारी ये दलील बहुत कमजोर है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बुलबुला पानी के ऊपर होता है जबकि मोती हमेशा दरिया के नीचे ही होता है। हजरत मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं। अब नात का एक शेर सुनिए कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे, मेरी नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। तबीबो दामने, मैंने शेर बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा शेर। अब आप दाद दे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली है, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से खत्तो किताबत ने, मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर अभी भी अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं, अहले स्टेज की मुझे भरपूर मदद हासिल है। अब तीसरा शेर पढ़ता हूँ कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। तस्लीम कर लेंगे, चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता, जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता, ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया। मैं हुआ शायर वरना मस्तान हो गया होता। हिंदुस्तान का वो शायर बैठा हुआ है कि जिनसे मिलने के बाद मुझे बेपनाह तक़वियत हासिल होती है और मेरे अंदर की उदासी का चेहरा खत्म हो जाता है, मेरी मायूसियों का दम घुटने लगता है। जनाबे मोहम्मद अली फैजी को आप सुनने के लिए आए हैं? आए सुनने आए हैं? हम भी सुनने आए हैं, कोई अवार्ड लेने नहीं आए हैं। ही के लिए आए हैं, कोई अवार्ड लेने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप वाकई सुनने के लिए आए हैं तो जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो शायर बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे मोहम्मद अली फैजी कहा जाता है। इनको इतनी दूर ले जाके रखिए, ये जिस मोहल्ले के रहने वाले हैं आज पूरे मोहल्ले को खुशी होगी कि कम से कम आज की रात तो सुकून से सोने को मिलेगा। माशाअल्लाह, बैठने दीजिए, जहां बैठ रहा है बैठने दीजिए, जहां बैठ रहा है उसको बैठने दीजिए, उसका चक्कर छोड़ दीजिए, है कि नहीं? कलंदर है उसको अपनी हालत में छोड़ दीजिए। जो काम वो यहाँ कर रहे हैं वही काम ये उर्से रस्मी में बरेली शरीफ में भी कर अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगा जा सकता है, इसलिए कि नातिया शायरी इश्क़े रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। जनाबे मोहम्मद अली फैजी से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जनाबे मोहम्मद अली फैजी को अपने गले से लगाने वाले कितने लोग हैं? जनाबे मोहम्मद अली फैजी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले कितने लोग हैं? अगर आप ये मालूम करने के लिए बैठेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। मैं आज कोई तारुफ उनका इसलिए नहीं कराऊंगा कि जनाबे मोहम्मद अली फैजी मुझसे उम्र में छोटे हैं। अब कितने छोटे हैं ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं। अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अपने दोस्तों से नुकसान क्यों उठाता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हर किसी की तारीफ क्यों करता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अदब की सब्जी मंडी में बैठकर हीरे की नीलामी क्यों करता? आप कहेंगे हिसाब नहीं आता तो दरसगाह में बैठकर इल्मे मीरास कैसे पढ़ाते हो? तो अगर हिसाब नहीं आता है तो दरसगाह में बैठकर इल्मे मीरास कैसे पढ़ाते हो? मैं कहूंगा मेरे भाई, आपने कभी पत्थरों से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो? नहीं जानते हो तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने हुए हो? इल्मे उरूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों कर रहे हो? जनाबे मोहम्मद अली फैजी का फिक्र फन के एतबार से इतना कद ऊंचा है कि वहां पहुंचने के लिए इंसान एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद शिकस्तों नाखुर्दा रहता है। लोग गूगल में शायर तलाशते हैं, ये पहला शायर है जिसको गूगल वालों ने तलाश किया। जनाबे मोहम्मद अली फैजी, आइए, इस कोलंबस का नाम है जो जलसों और नातिया मशायरों के लिए एक सनत की हैसियत रखता है। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला की इल्म के हवाले इतनी शानदार तकरीर हुई है, इतना अच्छा खिताब हुआ है कि खुदा की कसम अगर ये तकरीर अगर उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में हो जाए या महाराष्ट्र में हो जाए तो इनकलाब बर्पा हो जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती मरगूब साहब क़िबला, हजरत हाफिज सरफराज साहब क़िबला, हजरत हाफिज रागिब साहब क़िबला और तमाम असातिज़ाए किराम की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि शानदार तकरीर की वजह से इंशाअल्लाह हमारा जलसा मकबूलियत के ऐवान की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए, जनाबे मोहम्मद अली फैजी को कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जरा मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठा लें एक बार। नारे तकबीर। जबान से आप नारा लगा रहे हैं, जबान से जरा दिल का इस्तेमाल कीजिए, जरा दिल से एक बार आवाज निकालिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मखदुमुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए, इंतजार शदीद के लम्हा से दो चार होने का वक्त खत्म हुआ। जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला रहे हैं। तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सुनिए, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। 4 दिन गुफ्तगू ना हो तुझसे मेरी उर्दू खराब हो जाए। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए। गिर के मर जाओगे तुम
लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए। फजा में ऐसे तरन्नुम की खुशबू फैल गई है जैसे हरन का नाफा फूट जाने से सारा जंगल मुश्क की खुशबू से बहकने लगता है। बुजुर्गों को नई नस्लों ने हैरानी में रखा है, नमक महफूज करने के लिए पानी में रखा है। ये हमारी खुशकिस्मती, फिरोज बख्ती और सआदतमंदी है कि इस वक्त हमारे और आपके सामने आलमी फिक्रो नज़र के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत, गाँव के चौपाल से लेकर आलमी अहवाल तक के मंजरनामे को अपनी खिताबत का मौजूए सुखन बनाने वाले खतीब, खलीफे ताजुश शरिया, मुफक्किर इस्लाम, हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार साहब किबला मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। इस ख्याल के खतीब के ज़बां पे इश्क के दावे अमल से दूर है हम, ज़बां पे इश्क के दावे अमल से दूर है हम। अजीब अपना करीना दिखाई देता है, हमें मोहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती मगर यहाँ से मदीना दिखाई देता है। इस ख्याल के खतीब हैं अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार रजा साहब किबला। इस ख्याल के खतीब के लश्कर को बचाएंगी ये दो चार सफ़े क्या, लश्कर को बचाएंगी ये दो चार सफ़े क्या। इनमें भी हर एक शख्स ये कहता है हमें क्या, घर से तो चले आए हैं बाजार की जानिब, बाजार में ये सोचते फिरते हैं कि ले क्या। इस ख्याल के खतीब हैं अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार रजा साहब किबला कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। इस ख्याल के खतीब के नई सदी में नए कुछ यजीद उभरे हैं, नई सदी में नए कुछ यजीद उभरे हैं। हुसैन वालों, हुसैनी दिमाग लेके चलो, तुम्हें रसूल का नामूस दे रहा है सदा, हथेलियों पे सरों के चिराग लेके चलो। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मदरसा दारुल मखदूमिया अख्तरुल उलूम के फारगीन मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। जो लोग दूर बैठे हैं वो लोग करीब आ जाएं, सामने आ जाइए। जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो करीब आ जाएं, जो लोग अंधेरे में हैं वो लोग उजाले में आ जाएं, जो लोग फैसले में हैं वो जो लोग फासले में हैं वो लोग फैसले में आ जाएं। इसलिए कि अगर आपने ये तकरीर नहीं सुनी तो गोया आपने जलसा ही नहीं सुना, आपने जलसा नहीं सुना अगर आपने ये तकरीर नहीं सुनी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बैठ जाएं, इंशाअल्लाह तकरीर आप सुनेंगे, खिताब आप सुनेंगे। ए बेटा बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ। तकरीर सुनेंगे, खिताब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पहली बार आपको यह एहसास होगा कि जो ज़बान मदहे शहनशाह उम्म करती है वो कहाँ जन्नते अरबाबे हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। खिताबत सिर्फ लसानियत और लफाजियत का नाम नहीं है, खिताबत सिर्फ गुफ्तगू के हवाई जहाज से परवाज करते हुए खुली फजाओं में सांस लेने का नाम नहीं है। तकरीर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, खिताब सुनेंगे, पूरा मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर, चाहे वो दुबई का इलाका हो, चाहे वो शारजा का इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान सिंध का इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान हैदराबाद का इलाका हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया मसलक आला हजरत की नुमाइंदगी करते हुए हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार रजा साहब किबला की तकरीर वहां मकबूल भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम ममालिक में उन्हें जाने का शरफ भी हासिल है। जरा मोहब्बत के साथ एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मदरसा मखदूमिया दारुल मखदूमिया अख्तरुल उलूम के फारगीन यहाँ मौजूद हैं। अब चूंकि प्रोग्राम यह बना है कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, दस्तारबंदी का मंजर होगा, फिर उसके बाद आलमी फिक्रो नजर के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार रजा साहब किबला की तकरीर होगी। फिर इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीकत, रहबरे शरीयत, मरकजी अकीदत, नबीरे सरकार मखदूमे सिमना हजरत अल्लामा अशाह सैयद अशाह ताबिश अशरफ साहब किबला अशरफीउल जिलानी कछुशा शरीफ इंशाअल्लाह मिंबर नूर पे जलवाबार होंगे। जो लोग जहां बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहें। मदरसा दारुल मखदूमिया अख्तरुल उलूम के
तमाम असातिज़ाए किराम की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करेंगे। बिलखुसूस हजरत हाफिज़ कारी रागिब साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मरगूब आलम साहब किबला रज़वी, हजरत हाफिज़ कारी सरफराज साहब किबला और स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमाए किराम की खिदमत में कि उनकी मौजूदगी से हमारा जलसा कामयाब भी हो रहा है और कामयाब ही नहीं इंशाअल्लाह ये जलसा मकबूल भी होगा इंशाअल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अब आइए दारुल मखदूमिया अख्तरुल उलूम के फारिगीन के नाम ऐलान किए जा रहे हैं। ये तमाम उलमाए किराम जलवा अफरोज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खलीफा ताजुल शरिया हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार रजा साहब किबला, अच्छा हजरत भी आ रहे हैं, हुजूर पीरे तरीकत भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिंबर नूर पे जलवाबार हो जाएंगे। दस्तार बंदी का ये मंजर देखिए और ये मंजर हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, कहा है देखना चाहिए। ये मंजर देखने के बाद आंखों की रोशनी में इजाफा होता है, दिल में ये शौक बेदार होता है कि हम भी अपने बेटे को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कारी बनाएंगे, ताकि वो बच्चा हमारा हमारी दुनिया में भी काम आए और आखिरत के लिए भी जरिए निजात बनता हुआ नजर आए। मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मुफ्ती मरगूब आलम साहब रज़वी से कि वो फेरिस्त मेरे हवाले करें ताकि फारिगीन के नाम ऐलान किए जाएं और 2 से 4 मिनट के अंदर हजरत के हवाले माइक किया जाए, ताकि ये जो नई नस्ल हमारे सामने है, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो कौम बैठी हुई है, इन तक सही पैगाम जा सके, इन तक सही मैसेज जा सके, इन तक सही तहरीक जा सके और जलसे का मकसद हल होता हुआ नजर आए। हाफिज रागिब साहब से गुजारिश है कि अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो जितनी जल्द हो सके आप तशरीफ लाएं। जरा मोहब्बत के साथ एक बार बोल दें सब लोग सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। हालांकि आप मेरे मिजाज और मेरे मूड से अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस वक्त मुझे शेर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि फेरिस्त हमारे पास नहीं है इसलिए मजबूरन हम 2 से 3 शेर सुना रहे हैं, वो भी खलीफा ताजुल शरिया की मौजूदगी में। शेर सुन लीजिए कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश मेरा दिल रखने के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हालांकि आप बोलने के मूड में है नहीं, मेरा दिल रखने के लिए बोल दीजिए। मुझे मालूम है सितम जब भी कभी उर्दू पे टूटा खबर हिंदी के अखबारों में आई कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जन्नत बन गया तो। जितने फारिगीन हैं बोले सुभान अल्लाह। आप हाफिज हैं, अल्लाह के करम से हम हाफिज के बाप हैं। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। माशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं, गुले गुलजार अशरफियत, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, नबीर मखदूम सिमना हजरत अल्लामा सैयद शाह ताबिश अशरफ साहब किबला अशरफियुल जिलानी कछोशा मुकद्दसा की मिंबर नूर पे जलवागरी हो रही है, वो जलवा अफरोज हो रहे हैं। आइए जितने लोग बैठे हुए हैं जरा सब लोग मिलकर मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। अरे अपने हाथों को उठाइए भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे मखदूमे सिमना, नबीरे मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, गुले गुलजारे अशरफियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शाह ताबिश अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दे, आने दे, आने दो सुकून इत्मीनान के साथ। अरे भाई मुसाफा कीजिएगा सलातो सलाम के बाद, अभी आने दीजिए, बुजुर्गों का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, तो वैसे ही आपको दुआएं मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। उनकी नजर पड़ जाएगी तो आपको दुआ मिल जाएगी, आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। शर्त यह है कि अदब के साथ रहिए और एहतराम के साथ महफिल में बैठिए। बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाए। हजरत भी तशरीफ लिया है और हजरत की भी जलवागरी हो गई। इसका मतलब यह है कि अब हमारा जलसा कामयाब भी है, हमारा जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी। कामयाब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मजा तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी हो जाए। हजरत काजी अयाज से किसी ने पूछा था कि हजरत ये बताइए कि मक्का शरीफ अफजल है कि मदीना शरीफ अफजल है। हजरत काजी अयाज ने फरमाया
आका जब तक मक्के में थे मक्का अफजल था, आका मदीने में आ गए मदीना अफजल हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं, यह आपकी खुशनसीबी है, फिरोज बख्ती है। आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी हम असरो, उनको जब मालूम ये होगा तुमने फराक को देखा था। कल आने वाला दिन होगा, आप अपने नवासों से, अपने पोतों से ये कहेंगे कि हमने खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार साहब किबला की तकरीर भी सुनी है और नबीरे मखदूम सिमना हुजूर सैयद शाह ताबिश अशरफ अशरफुल जिलानी की ज़ियारत भी। आपकी खुशनसीबी है, फिरोज बख्ती है। अब दारुल मखदूमिया अख्तरुल से फारिग होने वालों के नाम आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। उसके बाद दस्तार बंदी के फौरन बाद 2 से 3 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर होगी। मोबाइल ए बेटा, ए बाबू, ए मोबाइल वाले रख लो, थोड़ा सा मोबाइल रख लो भाई। ए भाई रख लीजिए मोबाइल, कहीं तो मोबाइल को अलग रखिए। सब है माशाअल्लाह। नाम सुनिए, हाफिज मोहम्मद तारिक अनवर इब्न मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। मैं हुजूर पीरे तरीकत नबीरे मखदूम सिमना हुजूर सैयद शाह ताबिश अशरफ अशरफुल जिलानी और खलीफा ताजुश शरिया से गुजारिश करूंगा कि वो दस्तारबंदी फरमा दें। उसके बाद इंशाअल्लाह ये तमाम उलमाए किराम भी अपने हाथ को लगाएंगे। बैठ जाएं सब लोग। पहला नाम हाफिज मोहम्मद तारिक अनवर इब्न मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद तबरेज आलम इब्न मोहम्मद नूर आलम साहब। हाफिज मोहम्मद तबरेज आलम इब्न मोहम्मद नूर आलम, ये 2 नाम हो गए। किस कदर खुश नसीब हैं आप। ये मदरसा अभी चंद ही साल पहले आलम वजूद में आया है और इतने मजबूत तरीन हुफ़ाज़ किराम की टीम आपके हवाले कर रहा है। तलवार मदद के लिए उतरी है फलक से। हम जब भी जहां बेसरो सामान रहे हैं, बेसूद है मंसूबा, उन्हें इतना बता दो, हर दौर में तो हाफिज़े कुरान रहे हैं। तीसरा नाम हाफिज मोहम्मद अंसार रजा इब्न मोहम्मद कलाम आलम। तीसरा नाम हाफिज मोहम्मद अंसार रजा इब्न मोहम्मद कलाम आलम। चौथा नाम मोहम्मद कौनैन रजा इब्न मोहम्मद कौसर रजा। चौथा नाम हाफिज मोहम्मद कौनैन रजा इब्न मोहम्मद कौसर रजा। पांचवा नाम हाफिज मोहम्मद सनोवर साहब इब्न मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब। पांचवा नाम। छठा नाम हाफिज मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न मोहम्मद शफीक आलम। हाफिज मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न मोहम्मद शफीक आलम। जरा अपनी खुशियों का इजहार कर दे। दारुल मखदूमिया अख्तरुल की मोहब्बत में जरा एक बार सब लोग मिलकर अपने हाथों को उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज रागिब साहब को और उनके तमाम स्टाफ को आप मुबारकबाद पेश कीजिए कि सिर्फ चंद साल के अंदर यह मदरसा इतना अजीम कारनामा अंजाम दे रहा है। छठा नाम हो गया। सातवां नाम हाफिज मोहम्मद शहजाद इब्न मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब। आठवां नाम हाफिज सरफराज इब्न मोहम्मद हकालू, अच्छा, इब्न मोहम्मद हकालू साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अच्छा। 9वां नाम हाफिज मोहम्मद शहादत रजा इब्न मोहम्मद आलमगीर साहब। ये 9वां नाम है हाफिज मोहम्मद शहादत रजा इब्न मोहम्मद आलमगीर साहब। 10वां नाम हाफिज मोहम्मद परवाज इब्न मोहम्मद नासिर साहब। सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है कि आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ की होठों पर लरसती है किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है।
आइए, इतने शानदार वक्त में दस्तारबंदी का मंजर भी हो गया, हुजूर पीर तरीकत गुले गुलजार अशरफियत की तशरीफ आवरी भी हो गई, खलीफा ताजुश शरिया भी मौजूद हैं। अब कौन लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा अपने हाथों को उठाएं। जो लोग अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं, जो लोग अपनी आकिबत संवारना चाहते हैं, जो लोग अपनी नस्लों को संवारना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते, जो लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे, आधा घंटा सुने, मगर यहां से कोई पैगाम, कोई तहरीक लेके जाएं। वही लोग नारा लगाएंगे जो लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, जो लोग तकरीर सुनने वाले हैं। जरा अपने हाथों को उठा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुले गुलजार अशरफियत, हुजूर सैयद शाह ताबिश अशरफ साहब किबला, फैजाने मखदूम अशरफ, हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरे यार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस की ये अजीम कामयाबी हम अपनी तरफ से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हाफिज रागिब साहब, उनके तमाम स्टाफ, आप तमाम सामीन की बारगाह में एक गुजारिश के साथ कि अभी कोई तोहफा वगैरह पेश नहीं करेंगे, कोई साहब तोहफा पेश नहीं करेंगे, तकरीर हो जाएगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तोहफा पेश करेंगे। हजरत अभी कोई साहब हार फूल पेश नहीं करेंगे, बात यहाँ स्टेज से हो रही है, इसको फॉलो कीजिए, मानिए इसको। जितने लोग माला लिए हुए हैं, हार लिए हुए हैं, अपने हाथ में रखिए, अपने हाथ में रखिए, पहले तकरीर हो जाए, उसके बाद आप हार भी दीजिएगा, फूल भी दीजिएगा, तोहफा भी दीजिएगा, मगर जो जलसे का मकसद है उस मकसद को नाकाम मत कीजिए, कामयाब होने दीजिए। हाफिज रागिब साहब ने, उनके स्टाफ ने और उनकी कमेटी ने, आप सब लोगों